हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है। मैं हूं साहिल उत्तम, उपस्थित हूं आप सबके बीच में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिवीजन बेस्ड क्लास लेकर, जो कि आपके एक एग्जाम अभी होने वाला है, यूपी ट्रिपल एससी पेट का, जिसे आप लोग प्रारंभिक पात्रता परीक्षा भी बोलते हैं। उस एग्जाम के बेस्ड पर एक 20 नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसे हम लोग डीआई कहते हैं। ये ऐसी चीज है जो एक समझ का चैप्टर है, इसमें समझ का खेल है। अगर आप चीजों को धीरे धीरे समझ गए, धीरे धीरे करना है और इन चीजों को समझ गए, तो इसमें होता कुछ नहीं है। इसमें बड़ी ही आसान चीजें हैं। जैसे इसमें सबसे पहली चीज है जो, वो प्रतिशत है। क्या है बच्चा? प्रतिशत आपको पढ़ना है। प्रतिशत का बहुत रोल रहेगा। दूसरी जो चीज है, राइटिंग इसलिए अच्छी नहीं आ रही क्योंकि ये पेन टैब है और पेन टैब अभी मैंने रिसेंटली लिया हुआ है, तो अभी उतना अभ्यास नहीं है मुझे, इसलिए राइटिंग अभी ठीक नहीं आ रही है। बाकी आप लोग मेरे राइटिंग से परिचित हैं। दूसरी चीज है औसत। औसत बहुत सिंपल यानी बेसिक चीजें, कि औसत इन संख्याओं का निकालना आता हो या क्या कहते हैं, परसेंटेज निकालना आता हो। तीसरी चीज है आपका गणना, जिसे कैलकुलेशन कहते हैं। गणना करना आपको आता हो, कैलकुलेशन आता हो। चौथी चीज है आपका अनुपात। अनुपात निकालना आता हो, पर्याप्त है अनुपात। और इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है परसेंटेज से डिग्री फॉर्मेट। प्रतिशत से डिग्री में बदलना और डिग्री से प्रतिशत में बदलना, ये भी बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बस इन 5 चीजों से हो सकता है प्रतिशत लाभ, प्रॉफिट पूछ सकता है, या प्रतिशत लॉस पूछ सकता है। तो ये तो परसेंटेज का ही पार्ट है, कोई दूसरा नहीं है। बस ये 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तुलना वाले जो एवरेज और रेशियो में आ जाएंगे, परसेंटेज वाले, प्रॉफिट लॉस वाले सब आ जाएंगे उसमें। इसके बाद कभी परसेंटेज से डिग्री पूछ लेगा, कभी डिग्री से परसेंटेज पूछ लेगा, और सिंपली कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं क्वेश्चन, और कुछ भी नहीं होता है। ये कई तरह से होते हैं। जैसे पाई चार्ट होता है। पाई चार्ट का मतलब गोला वाला, पाई चार्ट हो गया। इसके बाद दंड आरेख होता है, सारणी होती है ना। सारणी के बाद एक होता है लेखा चार्ट। इस तरह से करके 5 प्रकार के आपकी डीआई होती है, डाटा इंटरप्रिटेशन होता है। कई बार 2 डीआई एक साथ मिक्स करके दे देते हैं। तो उन सभी चीजों को हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेवल बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है, बहुत आसान आसान क्वेश्चन होंगे, बस चीजों को समझना, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का ये रहा। देखिए दे रखा है एक डीआई, जिसमें कुल कर्मचारियों की संख्या उन्होंने बताया है कि 800 है। कुल कर्मचारी मतलब 100% की वैल्यू है, ये आपको हमेशा अपने दिमाग में रखना है। कुल का मतलब 100% होता है, तो आप सीधा लिख लो सबसे पहला काम, और यहां से 1% की वैल्यू निकाल लो। तो 100% की वैल्यू 800 है, तो 1% की वैल्यू 8 हो जाएगी। ये आप सबको पता है बड़े आसानी से, है ना। कोई समस्या इस बात पे नहीं है। अब देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। पहले ये देख लेते हैं डीआई है क्या। तो यहां पे ये टोटल दिया है, एक डीआई में ये टोटल संख्या है। इसके बाद ये नीचे जो सारणी लगा रखी है, इसमें विभागों में पुरुषों की संख्या अलग से दे रखी है, ठीक है। अब इसमें क्या किया है, इसमें सभी लोगों को, यानी पुरुष के साथ महिलाएं भी काम कर रही होंगी, तो पुरुषों और महिलाओं का परसेंटेज विभाजित कर दिया है सभी विभाग में, और यहाँ पे पुरुषों की संख्या अलग से दे रखी है, और उससे संबंधित कुछ प्रश्न बना दिए हैं जिनके हमें आंसर देना है, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन है, मानव संसाधन विकास विभाग में या मानव संसाधन विभाग में कार्यरत महिलाएं। तो सबसे पहले ये देखो कि मानव संसाधन मंत्रालय है कहां। तो ये रहा मानव संसाधन मंत्रालय, ये रहा। इसकी वैल्यू कितनी है? 5%। तो 1% की वैल्यू है 8, 1% की वैल्यू है 8, तो 5% की वैल्यू, तो 8 का 5 में गुणा कराओगे तो 40 आ जाएगा, आ जाएगा। सिंपली सी बात है, 40 हो गया, हो गया। अब ये क्या हो गया, ये बेटा आपका हो गया मानव संसाधन विभाग में टोटल कुल कितने हैं, 40 लोग हैं।
अब इसमें कह रहा है कार्यरत महिलाएं, तो महिलाएं कैसे आएंगी? हमें पुरुषों की संख्या पता है, मानव संसाधन में 12 पुरुष हैं। अगर पुरुषों की संख्या इसमें घटा दें तो जो शेष बचेंगी वो महिलाएं होंगी। तो भाई फीमेल कितनी होंगी? तो इसमें 12 घटा देते हैं, तो इसमें 12 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा पुरुषों की संख्या 28। कितनी आ जाएगी? 28। अब देखिए सवाल क्या कह रहा है, कार्यरत महिलाओं की संख्या तथा मानव संसाधन विभाग के कुल कर्मचारियों की संख्या का अनुपात। तो पहले महिलाओं की संख्या यानी फीमेल अनुपात टोटल, फीमेल अनुपात टोटल, तो फीमेल आपकी 28 है और टोटल आपके 40 थे, है ना, 40 थे। अब 4 से काट दो, 4 सत्ते 28 और 4 10 बार में काटेंगे तो 4 देहा 40। तो ये रहा आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा बहुत ही आसानी के साथ। समझ गए बेटा? आगे चलें। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए ये रहा अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बिक्री विभाग में, कौन से विभाग में? बिक्री विभाग में कार्यरत पुरुष कर्मचारियों की संख्या। तो बिक्री विभाग कहाँ है? ये है सबसे ऊपर। बिक्री विभाग में मेल कितने हैं? बिक्री विभाग में मेल हैं आपके 165। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है तथा बिक्री विभाग के कर्मचारियों की कुल संख्या का प्रतिशत। तो बिक्री विभाग कहाँ है? ये है। तो इसमें कुल कितने हैं? 24%। अभी आपने पीछे वाले क्वेश्चन में 1% की वैल्यू निकाली थी, 8 निकाली थी। तो अब 24% की वैल्यू, तो 24 इंटू 8 कर दो, तो 8 चौको 32, 8 चौको हुआ 32 और 8 दूना 16, 16 और 3 19, 195। अब कह रहा है ये जो मेल हैं वो टोटल का कितना परसेंट है? तो भाई जो पूछा जाता है मेल की संख्या पूछिए तो मेल को हम ऊपर रख दें, टोटल को नीचे रख दें, 192 इंटू 100%, क्योंकि परसेंटेज कन्वर्ट करने के लिए 100% का गुणा कराना पड़ता है ना। अब 100% का गुणा कराएंगे, काटेंगे, तो ये आपका मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं 86% आएगा। कितना आएगा बच्चा? 86% आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? देखो कितना आसान है। आप लोग अगर बहुत अच्छे से समझ रहे हैं क्वेश्चन, यहां पे हमेशा ध्यान रखना कुल कर्मचारियों की संख्या 100% होती है या 360 डिग्री होगी। 100% की वैल्यू, एक चीज और ध्यान रखना, आगे क्वेश्चन मिलेगा तो 100% की वैल्यू आपको 360 डिग्री भी लेनी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, ये कोई समस्या वाली बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। ठीक, कोई बात नहीं। आगे चले, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, देखो कह रहा है संगठन में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या। संगठन में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या यानी टोटल संख्या कितनी है? तो टोटल संख्या आपको पता है 800 है, कोई समस्या नहीं है। तथा आईटी विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या कितना प्रतिशत है? तो आईटी विभाग में पहले टोटल देखो, तो आईटी विभाग में 20% है। 1% की वैल्यू अभी आपने निकाली थी, कितनी थी? 8 थी। तो 20% की वैल्यू, तो 20 का 8 में गुणा करा दो, तो 20 अट्ठे 160, 160 हो गया। ये हो गया टोटल। अब इसमें आईटी विभाग के मनुष्यों को घटा दिया जाए तो महिलाएं निकल आएंगी। तो यहाँ पे फीमेल अगर आईटी विभाग की निकाली जाएंगी तो इसमें 74 माइनस कर देते हैं। तो 74 जब माइनस करेंगे बेटा तो देखो ये घटेगा, इधर 6 आ जाएगा, इधर बचेगा 15, इधर 86 महिलाएं। कितनी महिलाएं हो जाएंगी? 86 महिलाएं हो जाएंगी। समझ पा रहे हैं आप? अब ये कह रहा है ये कितना प्रतिशत है? तो भाई 86 महिलाएं हैं। अब कितने का प्रतिशत पूछ रहा है? टोटल का यानी 800 का। और कितना परसेंट है? इंटू 100% कर देंगे, है ना। ये 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे और जब इसको काटेंगे तो 8 एकम 8, भाग जाएगा नहीं। तो देखो 10 वाले 2 हैं, एक 75 है और एक 25 है। अब यहाँ पे मतलब हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा और जब पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको 75% मिलेगा। आंसर क्या मिलेगा? 75%, यानी कि सी आंसर इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है। तो देखो कुछ नहीं करना है, बस जैसा सवाल कह रहा है वैसा ही करते जाना है। भाषा का ही खेल है। मैथ के बारे में कहा जाता है बेटा कि जिस व्यक्ति को गणित की भाषा समझ आ गई, जिस व्यक्ति को सवाल की भाषा समझ आ गई, सवाल 80% उससे सॉल्व हो गया। 20% कहां से सॉल्व होता है? 20% कैलकुलेशन होता है। बस कैलकुलेशन
गुणा भाग जोड़ घटाओ, इसमें हो सकता है गलती हो जाए। अदरवाइज भाषा अगर समझ में आ गई, बिठाना सीख गए, कहाँ पे किसको बिठाना है और कैसे क्या करना है, तो सवाल खत्म हो गया, कुछ भी नहीं होता है। आगे चलें बेटा, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा, चौथा क्वेश्चन है, कह रहा है विक्री विभाग में पुरुषों की संख्या। तो सबसे पहले विक्री विभाग में आओ, पुरुषों की संख्या 165, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तथा उस विभाग कार्यरत महिलाओं का अनुपात, यानी मेल और फीमेल का रेशियो पूछा है। तो 1% की वैल्यू कितनी थी? 1% की वैल्यू थी 8। अब देखो विक्री विभाग में है कितना विक्री विभाग? विक्री विभाग है आपका 24%। तो 24% की वैल्यू अभी आपने निकाली थी, कितनी थी? 8 चौको 32, 8 दूनी 16, 3 19, 192। अब यहां से फीमेल अगर निकालेंगे तो भाई इसमें 165 माइनस कर दें। 165 माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा कितना? यहाँ पे बचेगा 12 में 5 जाएगा तो 7, इधर बचेगा आपका 2, 27। कितनी फीमेल आएंगी? 27 फीमेल आएंगी, राइट। बिक्री विभाग में 27 फीमेल, ठीक है। अब कह रहा है कि मेल, पहले मेल कहा है, देखो क्वेश्चन समझना, पहले मेल कहा है फिर फीमेल का रेशियो पूछा है। तो भाई मेल कितने हैं? 165 और फीमेल कितनी है? फीमेल है आपकी 27। अब इसको काटेंगे आप लोग तो कितनी बार में कट जाएगा? ये 3 से कटेगा, 3 पचे 15, 3 पचे 15, हाँ ये देखो कटेगा, 3 पचे 15, 3 पचे 15 और 3 9 27, यानी कि 55 रेशियो 9। देखिए ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? 55 रेशियो 9। आंसर डी आपका सही हो जाएगा, यही आपका क्या है? आंसर है। समझ पा रहे हैं आप लोग कितने आसानी से काम हो रहा है, कितनी आसानी से हो रहा है ना। अगले क्वेश्चन पे चलें, चलो ये रहा पांचवा और लास्ट, इस डीआई का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है लेखा और उत्पादन विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या कितना है? तो दो तरीके हैं, चाहे लेखा विभाग आप ज्वाइन कर लो, चाहे आप क्या कहते हैं उत्पादन विभाग ज्वाइन कर लो, कोई समस्या नहीं होगी। लेखा विभाग चाहो तो अलग अलग संख्या निकाल के जोड़ लो, फिर इसके बाद उसको एक साथ कन्वर्ट करके उसमें ऐड कर लो, ठीक है। तो लेखा विभाग क्या है? देखो लेखा विभाग कहाँ है? लेखा ये 16% है, तो आप पहले लेखा विभाग 16%। अब इसके बाद उत्पादन, उत्पादन देखो 35% है, उत्पादन आप लिख लो 35%। अब टोटल परसेंटेज ही जोड़ लो, बाद में एक संख्या निकाल लेना, तो ये हो जाएगा 6 5 11, 51%। कितना हो जाएगा? 51% हो गया, हो गया 51%। अब आपको पता है 1% की वैल्यू कितनी थी बेटा? 8 थी। कितनी थी? 8 थी। अब 51% की यानी कि 51 का इसमें मल्टीप्लाई करा दो। 51 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 1 जा 8 एंड 8 5 जा 40, तो 408 आपकी टोटल संख्या आ जाएगी, ठीक है। ये तो आपका एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या था? दूसरा तरीका ये था कि इनकी अलग अलग संख्या निकालें और जोड़ दें। तो देखो यहाँ पे 16% है 16%। देखो दूसरा तरीका समझिए, जैसे 16% है तो 16 इंटू 8 किया, पहले हमने क्या किया? 16 इंटू 8 किया, लो भाई 16 इंटू 8 किया, और 16 अट्ठे कितना होता है? 128 होता है। और इसके बाद दूसरा है 35%, तो 1% की वैल्यू 8 थी, तो 35% की 35 इंटू 8 कर देंगे, तो 8 5 40, 8 तिरका 24, 24 और 4 28, ये हो गया। और जब इसको जोड़ेंगे तब भी आपका 408 आ जाएगा। देखो 8 इधर आ जाएगा, 8 2 10, 1 2 3 और एक हासिल का 4, तो कितना आ जाएगा? 408 तक भी आ जाएगा। तो चाहे जिस विधि से करो बेटा, चाहे जिस विधि से करो, आंसर वही आना है ना, कोई समस्या नहीं है। आप जितना शॉर्ट हो सकता है इतना 2 बार गुणा क्यों करना है, एक बार में जोड़ लो और इसके बाद फाइनल गुणा कर दो, कोई समस्या नहीं होगी, है ना। आगे चलें दूसरी डीआई पे, चलो ये रही अगली डीआई आपकी। डीआई का पहला क्वेश्चन देखो, कह रहा है निम्नलिखित ग्राफ को पढ़िए और प्रश्नों को उत्तर दीजिए। देखो लिखा है किसी देश का व्यापार घाटा करोड़ रुपए में लिखा हुआ है और ये सन दे रखे हैं और इसके बाद ये वैल्यू दे रखी है। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है, 2019 में व्यापार घाटा 2016 में व्यापार घाटे का लगभग कितना गुना था?
तो 2019 हमें सबसे पहले ढूंढना है। तो 2019 में कितना है? 42। कितना है? तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2019, लिख लिया। यहाँ पे आप सिंपल सी वैल्यू है, देखो सबके नीचे दो दो जीरो लिखे हैं, तो आप जीरो लगाओ ना लगाओ कुछ फर्क वैसे पड़ने वाला नहीं है, लेकिन आपकी संतुष्टि के लिए मैं लगा दे रहा हूं। 2019 में 4200 करोड़ का घाटा है, लिख लिया। अब इसके बाद 2016 में पूछ रहा है, तो 2016 में, अरे 2016, हाँ 2016 ढूंढो। ये रहा आपका 2016 में 2800 करोड़ का घाटा है, लो हमने लिख दिया 2800 करोड़। अब कह रहा है कि जो 2019 का है व्यापार वो 2016 का कितने गुना है। तो गुना कैसे पता चलेगा? जब हम जिसको पूछता है उसका भाग दे देते हैं, 2800 का भाग दे देंगे। देखो ये दो जीरो से दो जीरो कट जाएगा। इसके बाद 14 दूना 28 और 14 थे 42 और 3/2 को आप 1.5 भी बोलते हैं, 1.5 बोलते हैं। तो कितने गुना है? 1.5 गुना है। ये आपका आंसर है, 1.5 गुना है। ठीक, ये आपका आंसर हो गया है ना। इसको हो सकता है 1.5 गुने को 1/2 भी लिख दे। क्या लिख दे? 1/2 भी लिख दे, लेकिन आपको डरना नहीं है, जो भी ऑप्शन में मिले वो आपको सही तरीके से लगा देना है। क्लियर हुआ? देखो कितने आसान आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है डीआई में, है ना। आगे चलें बच्चे, चलो आगे चलते हैं। ये रहा उसी डीआई का दूसरा क्वेश्चन। देखिए कह रहा है किसी देश का व्यापार घाटा, सॉरी 2015 में व्यापार घाटे की तुलना में 2019 में व्यापार घाटे में प्रतिशत वृद्धि कितनी थी। तो देखो 2015 की पहले बात की है, तो 2015 में 2100 करोड़ है और 2019 में अभी आपने देखा था 2019 में 4200 है। तो देखो 21 से 42 हुआ, 2100 से 4200 हो गया, तो कितना बढ़ गया बेटा? तो देखो आप सिंपल देख रहे हो, तो 2100 ही बढ़ा। और कितने में बढ़ा है? तो देखो 2100 में ही 2100 बढ़ा है, तब 4200 हुआ है। बात को समझना, 2100 में जब 2100 बढ़ा तब जाके वो 4200 बना, है ना। तो 2100 किस में बढ़ा है? 2100 में। और इसी का पूछ रहा है कितना परसेंट है, बस 100% का मल्टीप्लाई। देखो 21 से 2100 कट जाएगा, तो यानी आपका आंसर आ जाएगा 100% की वृद्धि हुई है। कितने परसेंट की? 100% की। द बी ऑप्शन इज करेक्ट। समझ पाए? एक बार फिर से बताते हैं, देखो समझने का प्रयास करो, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। देखिए वो कह रहा है, क्या कह रहा है? कह रहा है 2015 में व्यापार घाटे की तुलना में 2019 में व्यापार घाटे की प्रतिशत वृद्धि बताना है। तो देखो 2015 में 2100 है और 2019 में 4200 है, तो यहीं से आप देखोगे तो 2100 करोड़ की वृद्धि हो रही है। कितने की वृद्धि हो रही है? 2100 करोड़ की हो रही है। और ये जो 2100 करोड़ की वृद्धि हुई है वो कितने में हुई है? इसी 2100 में तो 2100 बढ़ा है, तब जाके 4200 बन गया है, तो 2100 में ही बढ़ा है और इंटू 100% करा देना है। तो देखो 2100 से 2100 कट जाएगा, आपका आंसर 100% आ जाएगा, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, सिंपल। चलो आगे चलते हैं। अगला ये क्वेश्चन रहा, कह रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ष में व्यापार घाटे की प्रतिशत वृद्धि उसके पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिक थी। तो प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए हमें सबका धीरे धीरे करना पड़ेगा, है ना। तो देखो सबसे पहले आते हैं 2014 वाले में, 2013 से बढ़ेगा, तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे सन लिख लेते हैं 2014, जिसमें जिसमें बढ़ा है। तो देखो ये घट गया है तो ये तो आएगा ही नहीं, अब आएगा 2016। इसके बाद ये 2017 भी खत्म, 2018, 2019 में भी बढ़ा है, 2019 लिख लिया, और 2020 में घटा है तो 2020 भी खत्म है। ठीक है, अब आते हैं कि कितना कितना बढ़ा है। तो देखो यहीं पे कैलकुलेशन ऊपर ही किया करो। तो 2200 से 3100 हुआ, कितना बढ़ा है? 900 बढ़ा है।
ये 900 कितने में बढ़ा है बेटा? तो ये 900 आपका बढ़ा है 2200 में, है ना। 900 आपका बढ़ा है 2200 में, इंटू 100% कर दोगे, है ना। तो ये कटेगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। इसके बाद 900 बटे 22 करोगे तो लगभग आपका ये जाएगा 4 दशमलव कुछ में, 4 दशमलव समथिंग में जाएगा। ठीक, हमें मोटा मोटा केवल आइडिया लेना है। 2016 वाला देखो, तो 2016 में आते हैं। तो 2016 में यानी 15 से बढ़ के इधर गया है, कितना बढ़ा है समझते हैं। 2100 से 2800 यानी कि बढ़ा है आपका 700। तो ये तो पहले ही कम हो गया, बटे 2100 इंटू 100% करेंगे, है ना। तो ये देखो, ये 2 जीरो से 2 जीरो 3 बार, तो ये 33 सही 1/3 यानी 3 दशमलव समथिंग आ रहा है ना। ये लगभग 40 के आसपास आएगा, ये 33 के आसपास आएगा, तो ये तो कम हो गया। अब 2018 वाले में आते हैं। तो देखो 2018 वाले में 17-18, हाँ 2600 से 3600 यानी 1000 बढ़ा है भाई साहब, ये ज्यादा है। ये 1000 बढ़ा है और कितने में बढ़ा है? 2600 में। तो अपान में 2600 कर देंगे, ठीक, इंटू 100 कर देंगे, कर दिया। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। इसके बाद 1000 बटे 26 करेंगे, तो 26 दूना 52, 26 तिरका, 26 चौको, 26 चौको ज्यादा हो जाएगा, तो ये भी 3 दशमलव कुछ जाएगा, है ना। 3 दशमलव कुछ ये भी जाएगा। अब आते हैं, तो देखो ये भी कम हो गया। अब आते हैं लास्ट 2019 वाले में। तो 2019 में देखो 3600 से 4200 यानी 600 ही बढ़ा, और नीचे बेस में 3600 है तो 1/6 बनेगा, और 1/6 यानी कि 12 सही कुछ बनेगा जाके, है ना। 12 कह रहा हूँ, 16 सही कुछ बनेगा। तो ये सब कम है। सबसे ज्यादा कौन सा है? 2014 वाला ज्यादा है। सबसे ज्यादा कौन सा है? 2014। तो सबसे वृद्धि अधिक कहाँ हुई? 2014 में हुई। ठीक, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बस समझने की जरूरत थी। ठीक है, आगे चलें। ये रहा अगला क्वेश्चन, देखो कह रहा है वर्ष 2015 तथा वर्ष 2018 में व्यापार घाटे का अनुपात, अनुपात पूछ लिया 2015 और 2018 का। तो देखो, तो सबसे पहले 2015 का है, तो 2015 का पहले लिख लेते हैं 2100। ये लिखते नहीं बन रहा है क्योंकि पेन टैब अभी एज यूजुअल नहीं है मेरे साथ। एक मिनट, 2100 अनुपात 2018 में है 3600। लो भाई, कर दिया। ये 2 जीरो से 2 जीरो हटा दो, 3 सते 21, अब 12 तिया 36, है ना। तो 7:12, देखिए आंसर ये सही है। देखो इसमें उल्टा भी दे रखा है, 12:7 भी दे रखा है। तो जो पहले बोले, पहले उसने 2015 का बोला है तो पहले हमने 2015 लिखा है, बाद में उसने 2018 बोला है तो बाद में हमने 2018 लिखा है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो आंसर उल्टा हो जाएगा और गलत आप लगा के चले आएंगे। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? आगे चलें, चलो भाई आगे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, देखो कह रहा है वर्ष 2018 में व्यापार घाटा औसत व्यापार घाटे का लगभग कितना प्रतिशत था? तो जो 2018 का व्यापार घाटा है वो एवरेज निकालना पड़ेगा आपको, टोटल, है ना। तो टोटल के लिए देखो सब में दो दो जीरो है, सबको हटा के एवरेज निकालते हैं। मैंने कहा था एवरेज आना चाहिए, तो एवरेज निकालते हैं। तो पहले है 22 प्लस, फिर है 31 प्लस, उसके बाद है आपका 21 प्लस, उसके बाद है 28 प्लस, उसके बाद है 26 प्लस, उसके बाद है आपका 36 प्लस,
उसके बाद है आपका 42 प्लस उसके बाद है आपका 26 और इन सब के बटे कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 बटे 8 कर दो। अब जोड़ लेते हैं इनको, तो इनको जोड़ेंगे तो देखो 6 2 8 8 6 14 14 6 20 8 28 28 1 29 29 1 30 30 2 32 की 2 हासिल 3 3 2 5 3 8 8 2 10 2 12 2 14 14 3 17 17 4 17 4 21 2 23 21 2 कितना हो जाएगा 23 और इसके बटे 8 था और यहाँ पे 2 जीरो लगा दें जिससे भाग देने में आसानी हो। और जब भाग देंगे तो 8 दूना होता है 16, कितना होता है 8 दूना 16, यहाँ पे बचेगा 7 और 8 9 72 और 2 जीरो 2900 इसका आया एवरेज टोटल का। अब कह रहा है 2018 का व्यापार घाटा, तो 2018 वाला कहाँ है 3600। अब यही पूछ रहा है कि 2018 वाला जो व्यापार घाटा है तो यानी कि ये आपका 3600 2800 का कितना प्रतिशत है, बस ये पूछ रहा था। ये 3600 2800 का कितना प्रतिशत है, और 2800 कह रहा हूँ 2900 का, सॉरी 2900 ही का 2900 का कितना प्रतिशत है। जब ये आप सॉल्व करेंगे तो ये कटेगा और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 125% कितना प्रतिशत है 125% है। यही राइट आंसर है। ठीक है, आगे चलें। तो आगे नई डीआई है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में नई डीआई को कराएंगे क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है। तो आज के लिए बेटा इतना ही। आपने देखा कि कैसे क्वेश्चन को किया जाता है, कैसे उन चीज़ों को साधारण तरीके से सॉल्व करके हम और भी चीज़ें अच्छे से कर सकते हैं। कोई समस्या नहीं होती है, उसमें करने में कुछ भी दिक्कत नहीं है। आपका कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए, कैलकुलेशन के साथ आपकी परसेंटेज निकालने की स्किल है और इसके बाद परसेंटेज के साथ आपकी एवरेज निकालने की स्थिति है, तो लगभग वो चीज़ें सब सही हो जाती हैं। ये 125% जो मैंने लिखा है वो आंसर मैच कराने के लिए लिखा है। वैसे आपका आएगा 124.135 करके कुछ आएगा, जो अप्रॉक्स वैल्यू 125% ले रखी है। इस चीज को भी ध्यान रखना, ठीक है। कोई इश्यू नहीं करना इसमें कि सर आपने आंसर गलत करा दिया, आंसर गलत नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली डीआई के साथ, अलग तरह की डीआई, अलग तरह के क्वेश्चंस और अलग तरह की चीजों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।